बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे सिंध के सूबाई और इदारा शुमारियात के आला अफसरान का इजलास हुआ। इजलास में ऑनलाइन सूबाई सिंध के डेप्यूटी कमिश्नर्स ने शिरकत की। चीफ सेंसस कमिश्नर डॉक्टर नईम जफर का कहना है 15 मई तक सूबाई सिंध में मरदमशुमारी के अमल को मुकम्मल किया जाएगा। बात करेंगे आजिज जमाली से। आजिज, बताइएगा इजलास के हवाले से। जी हाँ, ये एक बड़ा इजलास हुआ है जिसमें इस्लामाबाद, कराची और सूबा सिंध के मुख्तलिफ शहरों के डिप्टी कमिश्नर्स ने शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी सिंध इसमें शरीक थे और चीफ सेंसस कमिश्नर डॉक्टर नईम जफर इसमें शरीक थे और इदारा शुमारियात के आला हुकाम, सूबा सिंध के आला हुकाम और सूबा सिंध के डिप्टी कमिश्नर्स इसमें शरीक थे। ख़ास तौर पे कराची के हवाले से और उस हवाले से बात हुई है कि लाड़काना डिस्ट्रिक्ट की जो डिवीज़न की मरदमशुमारी 29% तक कैसे चली गई, इस पे बात हुई है और कुछ डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अजला में होने वाली मरदमशुमारी में गफलत का भी इजहार किया, जिस पे चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की कि वो तमाम मामलात को कवर करें। और कराची के हवाले से बताया गया कि कराची की मरदमशुमारी इस वक्त दुरुस्त सिमत में हो रही है और कराची की जो शरह फीसद बहुत कम थी आज से एक हफ्ता कबल तक, वो अब 11% से ज़ायद 13% तक हो गई है। इसमें मजीद इजाफे का इम्कान है। 15 से 16% तक शरह आबादी कराची की जाएगी तो नॉर्मल सूरत हाल हो जाएगी। तो इस वक्त ये कहा गया कि 15 मई तक मरदमशुमारी के तमाम अमल को हर हाल में मुकम्मल करना है, इसलिए कहीं भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये ऑनलाइन मीटिंग्स थी जिनमें मुख्तलिफ शहरों से लोग शरीक थे। जी बहुत शुक्रिया आजिज, आप हमें अपडेट करेंगे। कराची की आबादी 1 करोड़ 82 लाख तक पहुंच गई। सूबा सिंध में आबादी 5 करोड़ 52 लाख से तजावज़ कर गई। 7वीं और डिजिटल खानों मरदमशुमारी के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक सिंध की मजमूई आबादी 5 करोड़ 52 लाख 92 हज़ार, जबकि कराची डिवीज़न की आबादी 1 करोड़ 81 लाख 16 हज़ार से ज़ायद हो गई है। सूबाई सिंध में मजमूई शरह इजाफा 15.54% और कराची डिवीज़न में 13.5% रहा। 3 मई की शाम तक सिंध के तमाम अजला में 74,81,769 रिहायशी और तिजारती ढांचों में 88,16,935 रिहायशी यूनिट शुमार हुए, जिनमें घरों की तादाद 1 करोड़ 1,23,850 थी। बुलेटिन में अब कुछ बात करेंगे आटे के बहरान की। शहर कायद में आटे का बहरान संगीन होने लगा। शहर में फ्लोर मिल्स की हड़ताल के बाइस आटा नायाब हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा गायब होने से शहरी परेशान हो गए। सिंध हुकूमत और फ्लोर मिल्स की बात ना बन सकी। फ्लोर मिल्स मालकान मुतालबात के हक में डट गए। चेयरमैन सिंध जोन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी आमिर अब्दुल्ला का कहना है कि हुकूमत के सामने मुतालबात रख दिए हैं। अंदरून सिंध से कराची में गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी और चेक पोस्टें खत्म की जाएं। ओपन मार्केट से गंदम लाने की इजाजत दी जाए। मुतालबात की मंजूरी तक मिल्स बंद रहेंगी। हमारी गंदम जब इंटीरियर सिंध में मौजूद है, फसल भरपूर है, तो क्यों नहीं वहाँ से गंदम लाने दी जा रही है। 300 किलोमीटर का और भरपूर गंदम पड़ी है। आज ये ऑर्डर करें, गंदम खोल दें, कोई चेक पोस्ट ना हो, फ्री मूवमेंट कर दें, कल से मिलें चल जाएंगी, कोई मसला ही नहीं होगा और वाफिर मकदार में गंदम आ जाएगी। आटे का रेट मजीद कम हो जाएगा। आटे की सप्लाई रुकने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब हो गया। शहरियों की यूटिलिटी स्टोर्स पर कतारें लग गईं। शहरियों ने हुकूमत से आटे की फरामी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। सुबह सुबह आके बैठते हैं, आटा मिलता नहीं है। अब कहते हैं मिल बंद है तो क्या कर सकते हैं अब हम क्या करेगी। मजदूर है, मजदूरों की मजदूरी नहीं लगती है। रिटेल की सतह पर भी आटे का स्टॉक खत्म होने लगा। दुकानदार कहते हैं कि फ्लोर मिल्स की हड़ताल खत्म ना हुई तो मार्केट में अफरा तफरी पैदा हो जाएगी। अब पोजीशन ये है कि अब जो आटा हम दुकानदार मौजूद है, किसी के पास 10 बोरी होगा, 20 बोरी होगा, उसके बाद होगा ये कि आटा नायाब हो जाएगा और फिर जो लोग हैं जो ऐसे मौजूद पास में रहते हैं वो फ़ायदा उठाएंगे। फ्लोर मिल्स और हुकूमत के दरमियान जारी लड़ाई ने शहरियों को दौरे अजाब में मुब्तला कर दिया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर राबेल अशरफ और जवाद आसिफ के साथ काविश मेमन, सिटी 21। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नाबीना शख्स का अनोखा अंदाज। डिपार्चर पर वेटिंग एरिया में नाबीना शख्स मोहम्मद अशफाक बांसुरी बजाकर अपनी धुनों से लोगों को मुतासिर करता है। फन का मुजाहरा करने वाले नाबीना शख्स को सिटी 21 ने ढूंढ निकाला। नाबीना शहरी मोहम्मद अशफाक लियाकत आबाद का
रिहायशी है। मोहम्मद अशफाक वेटिंग एरिया में बैठकर बांसुरी बजाता है और लोगों को महसूस करता है। मोहम्मद अशफाक को सिटी 21 ने ढूंढ निकाला है। नाबीना शख्स लियाकताबाद का रिहायशी है। मोहम्मद अशफाक इसका नाम है। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नाबीना शख्स का यह अनोखा अंदाज। डिपार्चर पर वेटिंग एरिया में नाबीना शख्स मोहम्मद अशफाक बांसुरी बजाकर अपने धुनों से लोगों को मुतासिर करता है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शाहरुख शाह से। शाहरुख से भी इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नाबीना शख्स का यह अनोखा अंदाज है। डिपार्चर वेटिंग एरिया में नाबीना शख्स मोहम्मद इशफाक बांसुरी बजाकर अपनी धुनों से लोगों को मुतासिर करता है। किस तरह ये मुतासिर करता है अपने नाजरीन को भी दिखाते हैं। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नाबीना शख्स का यह अनोखा अंदाज है। डिपार्चर पर वेटिंग एरिया में नाबीना शख्स मोहम्मद इशफाक बांसुरी बजाकर अपनी धुनों से लोगों को मुतासिर करता है। फन का मुजाहिरा करने वाले इस नाबीना शख्स को सिटी 21 ने ढूंढ निकाला। नाबीना शहरी मोहम्मद इशफाक लियाकताबाद का रिहायशी है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह से। शाहरुख बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नाबीना शख्स है जिसका ये अनोखा अंदाज है वो सिटी 21 न्यूज़ की स्क्रीन पर जो है वो नजर आ रहा होगा। और नाबीना शख्स मोहम्मद अशफाक को सिटी 21 न्यूज़ ने जो है वो ढूंढ निकाला है, जो कि अपने फन से जो है वो जो वेटिंग एरिया में बैठे हुए मुसाफिर हैं उनको जो है वो महसूस करता हुआ नजर आया और सुरीली बांसुरी के जरिए जो है वो अपनी फन का जो है वो मुजाहरा करता है। और मोहम्मद अशफाक बताया जा रहा है कि जब हमारी उनसे बात हुई तो उसका ये कहना था मोहम्मद अशफाक का कि वो हर हफ्ते जो है वो जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आता है और मुसाफिरों को उसी तरीके से अपने टैलेंट का जो है वो मुजाहरा करता है और जिससे जो आने और जाने वाले मुसाफिर हैं वो उसकी काफ़ी जो है माली मदद भी करते हैं। और मोहम्मद अशफाक ने मजीद बताया कि उसकी वो रिहायशी जो है वो लियाकताबाद का रिहायशी है और उसके घर के जो है वो नामसाइल हालात की वजह से वो यहाँ पे आता है हर हफ्ते और जब उसकी माली मदद हो जाती है तो वो फिर अपने घर को रवाना हो जाता है। तो उसने यही मुतालबा किया है कि हुकूमत को चाहिए कि उसकी जो है वो खुसूसी तौर पर तवज्जो दे और उसके जो घर के मसाइल है उसको हल करे और उसे कई ऐसी जगह पर जो है वो जो तंजीमें हैं उनके साथ अटैच करे ताकि वो अपने घर के जो हालात है उसको बेहतर बना सके। जी बहुत शुक्रिया शाहरुख, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिटी 21 ने इस नाबीना शख्स को ढूंढ निकाला है। मोहम्मद अशफाक है और जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में ये बांसुरी बजाकर लोगों को महसूस करता है। एक मरतबा फिर अपने नाज़रीन को हम ये खूबसूरत धुन सुनाएंगे। शहर भर में गदागरों ने फ्लाईओवर्स के नीचे भी कब्जे जमाना शुरू कर दिए। जिला वस्ती इस वक्त गदागरों के निशाने पर है। शहरी इंतजामिया उनके सामने बज़ाहिर बेबस दिखाई देती है। जुनेद जावेद की रिपोर्ट। कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं और कोई अपने पैर दबवा रहा है। अरे बाबू, ये फकीरों की बस्ती है, यहाँ सब चलता है। शहर कायद के बासियों की दुआओं के नाम पर जेबें खाली करने वाले आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन अब उन्होंने लियाकताबाद से सरजानी तक डेरे जमा लिए हैं। यह है नागन चौरंगी फ्लाईओवर के नीचे का हवादार हिस्सा, जहां किचन भी है। इन भिखारियों की जरूरत की हर शे दस्तयाब है। किराए की झंझट, ना एडवांस की फिक्र और ना खाने की कोई टेंशन। समाजी रहनुमा सुल्तान ताजवानी कहते हैं, फलाही दस्तरख्वान से खाना मिलने तक यह सिलसिला जारी रहेगा। कराची ऐसा शहर है कि जहाँ तो अब ऐसे लोग जो बाहर से मुंतकिल होके यहाँ आते हैं उनके लिए तो दस्तरखानों पे जो है वो चॉइसेस मुकर्रर कर दी गई हैं कि इस चौक से अगर आपको जो है बीफ बिरयानी नहीं खानी तो अगले चौक पे मटन बिरयानी दस्तयाब है। फिर वो करते क्या है, दिन में तो ये एंजॉय करते हैं। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तहा सलीम से सवाल किया गया तो अपनी बेबसी बताने लगे। बोले, हम इनको हटाते हैं तो ये दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। बिल्कुल, हम पुलिस को से भी हेल्प लेते हैं, हटाते भी रहते हैं। बल्कि उनके सामने दारू शुरू पे ये लोग पहले थे, वहाँ से इनको हटाया तो यहाँ पे आ गए, फिर चेंज होते रहते हैं, तो उस पर कंटिन्यूस ऑपरेशन की ज़रूरत है। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद ने कहा, ये मामला एंटी इंक्रोचमेंट का नहीं, पुलिस अगर चाहे तो ये लोग आबाद ना हो। ये इंक्रोचमेंट नहीं है। अगर कोई वहाँ चादर बिछा के लेटा हुआ है तो हम वक्ती तौर पे तो ऑपरेशन जो करते हैं हम हटा देते हैं उन्हें, लेकिन हम मुसलसल चौकीदारी नहीं कर सकते। इंक्रोचमेंट हटाना तो हमारा काम है, लेकिन इस तरह से किसी को अगर रोड पे बैठा हुआ है या लेटा हुआ है तो उसको हमारे पास कोई ऐसे अख्तियार नहीं कि हम उसे उठा के ले जाएं, कहीं बंद कर सकें।
गदागरों की वजह से शहर की खूबसूरती मांद पड़ती जा रही है। ग्रीन लाइन की बस के जंगले इनके कपड़े सुखाने के काम कर रहे हैं, जबकि फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा इनका आशियाना बना हुआ है, जहां उन्हें कोई रोकने और टोकने वाला नहीं। कैमरामैन कय्यूम के साथ जुनैद जावेद, सिटी 21। शहर का निज़ाम चलाने वालों के लिए अपने दफ्तर के बाहर निज़ाम बिगड़ा पड़ा है। बल्दिया उस्मा कराची के मरकजी दफ्तर के बाहर सीवरेज का पानी जमा हो गया। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पानी की निकासी मुमकिन न बना सकी। मज़ीद तफसीलात जुनैद जावेद की इस रिपोर्ट में। ये हाल है बल्दिया उज़्मा कराची के मरकजी दफ्तर का, जहां दाखिली रास्ते पर सीवरेज का पानी जमा है। कराची की सफाई के दावेदार एडमिनिस्ट्रेटर कराची अपने ही दफ्तर के बाहर पानी सफाई न करा सके। हालिया बारिशों में KMC का दावा था कि इनके पास डी वाटरिंग पंप है जो शहर भर से पानी की निकासी करेंगे, लेकिन KMC के बाहर जमा पानी दावों का पोल खोल रहा है। शहरी कहते हैं कि हम रोजाना यही माहौल भुगत रहे हैं। सारा रोड टूट चुका है, यहाँ पर सारे गड्ढे यहाँ पर पड़े हुए हैं, गटर का पानी है यहाँ पर, और इसके साथ ही मस्जिद भी है। नमाजियों के लिए इंतहाई तकलीफ का बाइस बन रही है। मेन सिटी कोर्ट के सामने ये हाल है, जिधर जज वगैरह वकील वगैरह रोजाने के मामूल के मुताबिक सारे बैठते, उनको बिल्कुल होश ही नहीं, ना KMC के काम करवा रहे। शहर में वैसे तो बेशुमार ऐसे मकामात हैं जहां सीवरेज का निज़ाम दरम भरम है, लेकिन खुद बल्दिया उज़्मा कराची का इदारा ही अगर अपने दफ्तर के बाहर गंदा पानी साफ ना करा सके तो ये एक लम्हा फिक्रिया है। जुनैद जावेद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। सिंध सरकार शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब पूरा करने के लिए पुरआज़्म है। उमरकोट में भी ट्रामा सेंटर कायम करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मंजूरी दे दी है। महकमे सेहत सिंध को फौरी तौर पर ट्रामा सेंटर कायम करने की हिदायत जारी कर दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अक़लियती रुकन सिंध असम्बली राना हुमैर सिंह सोढो की दरख्वास्त पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी है। सिंध ने पहला ट्रामा सेंटर कराची में कायम अली शाह की सरकार ने कायम किया था, जिसका ख्वाब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 18 अक्टूबर 2007 को सानह कारसाज के बाद देखा था। इस अज़्म को सिंध हुकूमत पूरा करने के लिए कोशिश है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेरे सदार टास्क फोर्स का आला सतही इजलास। टास्क फोर्स में शामिल तमाम अफसरान की शिरकत। IG सिंध की मनशियात गुटका मावा के खिलाफ एक्शन को तेज़ करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। आपको बताएं कि IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेरे सदार टास्क फोर्स का आला सतही इजलास हुआ, जिसमें टास्क फोर्स में शामिल तमाम अफसरान ने शिरकत की। बात करेंगे अनुषा जाफरी से। अनुषा, इजलास का अहवाल बताइएगा। बिल्कुल, IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स का आला सतही इजलास हुआ है। टास्क फोर्स में शामिल तमाम अफसरान ने जो शिरकत की है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने टास्क फोर्स को अच्छा काम करने पर शाबाशी भी दी है, जबकि मंशियात गुटका मावा के खिलाफ एक्शन को मज़ीद तेज करने की हिदायत दी जो है वो IG सिंध ने कहा है कि जैसा कार्रवाइयाँ की जाए, कहा कि एरिया के अफसर के खिलाफ उसी रोज महकमाना कार्रवाई जो है वो की जाए। SHO हेड मौलाना थाना मुंशी समेत का बाला अफसरान के खिलाफ भी जो एक्शन लिया जाए। टास्क फोर्स इंतहाई दयानतदारी से काम कर रही है। एडिशनल IG कराची इन्वेस्टिगेशन ने IG सिंध को बताया है। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच ने बताया कि तमाम फहरिस्तें टास्क फोर्स को मुहैया कर दी गई हैं। मालूमात की बुनियाद पर रोजाना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। SSP RRF फोकल पर्सन टास्क फोर्स की ब्रीफिंग में मजमूई कार्रवाई के बारे में जो बताया गया, इसके अंदर कराची रेंज में 151 छापों और 151 FIR के तहत जो है वो 217 गिरफ्तारियां जो है वो अमल में लाई गई हैं। इसी तरीके से हैदराबाद सक्कर समेत जो है वो वहाँ पर भी जो है वो गुटका मावा के इस्तेमाल से कैंसर का जो शिकार होने वाली की मुद्दत में 29 केसेस जो है वो दर्ज कर जो है वो 21 मुलजिमान को गिरफ्तार भी जो है वो किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अनुषा, आप हमें अपडेट कर रही थी। सिंध हाई कोर्ट ने पान के पत्तों पर मौजूद पानी के टैक्स तनाज़े से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसले में कस्टम हुकाम को जदीद साइंसी तरीकों से पान के पत्तों पर मौजूद पानी की मिकदार के तयन का हुक्म दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि कराची यूनिवर्सिटी लैब या फूड रिसर्च सेंटर लाहौर से तयन कराया जाए। पान के पत्तों का मुआयना करके इसमें मौजूद पानी की मिकदार मालूम करके मुस्तकबिल में ड्यूटी का तयन किया जाए। तनाज़े हल होने तक 2014 के SRO के तहत ड्यूटी वसूल की जाए। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो ने TCN के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शहरियार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी वफ्द ने कराची पुलिस ऑफिस में मुलाकात की। शहरियार अहमद के हमरा आपको बताएं वफ्द में मोहम्मद सालिक, अली मोहम्मद वसीम और नवीद अंजुम मौजूद थे। कराची पुलिस चीफ से मुलाकात पर वफ्द ने खुशी का इजहार कर दिया।
TCN इदारे के क़याम मकासद से आगाह किया और कराची पुलिस को IT कोर्सेज की तरबियत फराहम करने की तजावीज़ दी। पुलिस चीफ ने वक्त का शुक्रिया अदा किया और पुलिस की तफ्तीशी यूनिट के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत और पुलिस की तख्लीकी सलाहियतों में इजाफे के लिए मुश्तरका सेमिनार्स और तरबियती प्रोग्राम्स पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के इख्तिताम पर वफ़द ने पुलिस चीफ को तोहफ़ा पेश किया और बाहमी ताउन की यकीन दहानी कराई। सूबाई हुकूमत ने सिंध पुलिस के 612 सीनियर तरीन पुलिस सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर्स के ओहदों पर तरक्कियाँ देने का फैसला कर लिया। एडिशनल IG इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ज़िशान शफीक सिद्दीकी ने सीनियरिटी रिकॉर्ड तलब कर लिया। रिकॉर्ड सीनियर तरीन पुलिस और सब इंस्पेक्टर्स का तलब किया गया है। जारी करदा मुरासले में हिदायत जारी की गई कि 8 मई तक सीनियरिटी रिकॉर्ड फराहम किया जाए, जिसके बाद उनको इंस्पेक्टर्स के ओहदों पर तरक्कियाँ दी जाएंगी। सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में 7 मई को होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन में खुफिया कैमरे लगाए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर साफ और शफाफ बनाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत 7 मई को होने वाले ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के इंतजामात के हवाले से इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने बताया कि सूबे में 7 मई को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में 434 उम्मीदवार जबकि 6,90,295 शहरी हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने कहा कि कराची, हैदराबाद, सक्खर, शहीद बेनज़ीराबाद और लाड़काना में 449 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात होंगे। एडिशनल IG कराची जावेद आलम उठो ने बताया कि कराची में 6,707 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। मुटियारी नेशनल हाईवे पर मोटरवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कराची से चोरी होने वाली कार पकड़ ली है। कार्रवाई के दौरान 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। एंटी कार लिफ्टिंग सेल के मुताबिक ट्रैक लोकेशन के तहत कार के हैदराबाद के करीब होने की इत्तला मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए कार को पकड़ा गया। कार और मुल्जिमान को ACLC कराची पुलिस के हवाले कर दिया गया। और यहाँ खबर शामिल करेंगे। मोबाइल फ़ोन सार्फिन के लिए खुशखबरी है। हुकूमत ने इम्पोर्टेड मोबाइल फ़ोन पर रेगुलेटरी ड्यूटी को ख़त्म कर दिया। सदर इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान का कहना था कि 30,000 वाला मोबाइल 22,500 का हो जाएगा। मज़ीद तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। मोबाइल फोन सार्फिन के लिए अच्छी खबर, अब सस्ते मोबाइल फोन खरीदे जा सकेंगे। सदर इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन रिजवान इरफान ने कहा कि रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म होने के बाद अब मोबाइल फोन 25% सस्ते होंगे। 30,000 वाला मोबाइल 22,500 का हो जाएगा। देखिए, ये जो है RD गवर्नमेंट ने ख़त्म किया है। जो कंप्लीट बिल यूनिट है, जो तैयार बने हुए आते हैं, उसमें 25% में जो है वो ड्यूटी कम की है। जैसे आपका एक 30,000 का मोबाइल है वो 22,500 का हो जाएगा और ये इसके असर आना शुरू हो गए हैं। मार्केटों में प्राइस जो है वो नीचे आने शुरू हो गए। तो मेरे ये क्या है कि जितने भी जो इम्पोर्टेड मोबाइल होते हैं उस पर रेट नीचे आ गए। शहरियों ने मोबाइल फोन की कीमतों में कमी पर खुशी का इजहार किया कि मोबाइल फोन वक्त की अशद ज़रूरत है। मोबाइल फोन की कीमतों में कमी अच्छी खबर है। ये बहुत अच्छी खबर है जो हुकूमत ने सस्ते किए, लेकिन पहले ऐसा था कि मोबाइल फ़ोन हम नहीं ले सकते, बहुत आउट रेट थे, जिसकी वजह से हम वगैरह जो मिडिल क्लास लोग हैं वो नहीं ले सके। हाँ, तो होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी खबर है क्योंकि ये वक्त की बहुत अशद ज़रूरत है। स्पेशली मोबाइल आजकल ये स्मार्टफोन जो हैं इसमें बहुत सारी वर्किंग है ना, सिर्फ ये फ़ोन की हद तक तो नहीं यूज़ हो रहा है, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। दूसरी जानिब मोबाइल फ़ोन पर से रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म होने के बाद मुख्तलिफ कंपनियों ने फ़ोन की कीमतों में कमी करना शुरू कर दी। कैमरामैन हसन मेहदी के हमरा काविश मेमन 321। कराची में बाघ कुरंगी की 2 फाइलें सामने आ गईं। सिटी 21 दोनों फाइलें मंजर आम पर ले आया। कमिश्नर कराची ने डॉम के सिस्टम के आगे घुटने टेक दिए और KDA हुक्काम को शट अप कॉल दे दी। मज़ीद तफसीलात जुनैद जावेद की रिपोर्ट में। सिस्टम का काम, जाली कागजात लाओ, असली जमीन ले जाओ। बागे कोरंगी में कब्जे और झगड़े का मामला, सिस्टम की फरमाइश पर कमिश्नर कराची ने फुर्तियां दिखा दी। तैमूर डोमकी का सिस्टम सब पर भारी हो गया। KDA का 1960 का रिकॉर्ड
नजरअंदाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर और SSP कोरंगी के बाद कमिश्नर कराची भी बेबस हो गए। इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से सरकारी अराजी की फाइलों की डबलिंग का इंकशाफ हुआ है। सिटी 21 न्यूज दोनों फाइलें मंजरे आम पर ले आया। सिस्टम के 2022 के कागजात के सामने KDA के दस्तावेज रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए। कोरंगी सेक्टर 10 में KDA ने जमीन के साथ सैकड़ों दरख्तों की भी कीमत अदा की थी, जिसमें अमरूद, नारियल, नीम, बेरी, इमली, बबूल के दरख्त सरकार ने पैसे देकर लिए थे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने 2001 में इस जमीन पर अपना घर स्कीम बनाने का इफ्तिताह किया था। सिस्टम के नाम पर कराची के सरकारी जमीनों की बंदर बांट पर तहकीकाती इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। दूसरी जानिब बागे कोरंगी के मामले पर कमिश्नर कराची कब्जा माफिया के मुबैना ढाल बन गए हैं, जिन्होंने KDA को शटअप कॉल दे दी है और खामोश रहने का मशवरा दिया है। जुनेद जावेद, सिटी 21 न्यूज, कराची।